नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मस्कत में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से वार्ता करेंगे। भारत और ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर भी करेंगे। वेनेजुएला ने अपनी नौसेना को बंदरगाह से पेट्रोलियम उत्पाद ले जाने वाले जहाजों को सुरक्षा देने का आदेश दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा वे यूक्रेन से क्षेत्र छोड़ने की अपनी मांगों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इजराइल ने मिस्र के साथ $35 अरब के गैस समझौते की घोषणा की और लखनऊ में कल रात घने कोहरे के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच रद्द। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में कल शाम ओमान की राजधानी मस्कत पहुंचे। जॉर्डन और इथियोपिया की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 2 दिन की ओमान यात्रा पर हैं। मस्कत हवाई अड्डे पर ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने श्री मोदी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत ओमान सहयोग को और मजबूत करने तथा रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। श्री मोदी ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर ओमान की यात्रा पर हैं। श्री मोदी आज ओमान के सुल्तान के साथ बातचीत करेंगे। आज भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक आर्थिक साझेदारी मुक्त व्यापार समझौते CEPA पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान की उपस्थिति में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य उद्योग एवं निवेश संवर्धन मंत्री कैस अल यूसुफ इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ओमान और भारत के बीच अटूट मित्रता है और गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से सहयोग के नए रास्ते तलाशने के साथ साथ दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। अधिक ब्यौरा प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर कर रहे हमारे संवाददाता से। मस्कट में होटल पहुंचने के बाद दशकों से यहां बसे भारतीयों द्वारा प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सभी ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर प्रधानमंत्री का हौसला बढ़ाया। मैं राकेश शाह, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोशल क्लब का ऐसे सौहार्द से मोदी जी के द्वारा जो यहाँ पे स्थापित किया गया इंडो ओमान रिलेशन का वो मजबूत होते और हम लोग देखना चाहते हैं। अपने 2 दिन के दौरे के दौरान ओमान के सुल्तान से उनके महल में मुलाकात करने के साथ ही प्रधानमंत्री एक व्यापार मंच से दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स को भी संबोधित करेंगे। बाद में वह विद्यार्थियों और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि ओमान में भी कई भारतीय विद्यार्थी प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा सुनते हैं। मुझे बेहद खुशी है कि हम सभी को प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल रहा है। परीक्षा पर चर्चा में उनकी भाषण सुनकर मुझे जमीन से जुड़े रहने और तनाव कम करने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री का ओमान का यह दौरा, जो दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों की 70वीं सालगिरह के मौके पर हुआ है, अपने एक पुराने और ऐतिहासिक मित्र देश से रिश्तों को और गहरा व मजबूत करेगा। मस्कट, ओमान से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं राजेश बाली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान की मौजूदगी में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मस्कत में ओमान इंडिया बिजनेस डायलॉग में श्री गोयल ने कहा कि समझौते के बाद दोनों देशों के विकास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। भारत और ओमान के बीच साझा मूल्य, परंपराएं और समृद्ध संस्कृति ही हमें कल के इस बेहद यादगार और महत्वपूर्ण दिन तक एक साथ लाने में सहायक रही हैं। कैस और मुझे 17 साल के लंबे अंतराल के बाद ओमान द्वारा किसी देश के साथ पहले मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। After 17 long years. विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन का कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में उद्घाटन हुआ। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं। इस अवसर पर आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने छात्रवृत्ति,
वैश्विक सहयोग और आयुष ग्रिड जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा पारंपरिक चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भारत के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को रेखांकित किया। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षक और सूत्रधार आयुष मंत्रालय और WHO के बीच सहयोग 2016 से शुरू हुआ था। इसका एक बड़ा नतीजा 2024 में दिल्ली में ICD-11 मॉड्यूल 2 का लॉन्च था, जो आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी बीमारी के कोड को ग्लोबल हेल्थ क्लासिफिकेशन में जोड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने विज्ञान और परंपरा तथा ज्ञान और जीवन के अनुभवों के बीच सेतु बनाने के महत्व पर बल दिया। हमने अपने पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। हमने विज्ञान और परंपरा, ज्ञान और वास्तविक जीवन के अनुभवों तथा लोगों और पृथ्वी के बीच सेतु बनाने की बात की। आज पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा वैश्विक स्वास्थ्य के हाशिए पर नहीं है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला ने अपने नौसैनिक बंदरगाह से पेट्रोलियम उत्पाद ले जाने वाले जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। इससे अमेरिका के साथ टकराव का खतरा और बढ़ गया है। एक रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला से गुजरने वाले तेल टैंकरों के खिलाफ नाकाबंदी की घोषणा के बाद ये कदम उठाया गया है। श्री ट्रंप ने वेनेजुएला से उन संपत्तियों को वापस करने की भी मांग की है जिन्हें उन्होंने वर्षों पहले अमेरिकी तेल कंपनियों से जब्त किया था। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है जो मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी में भी शामिल है। वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उसके खिलाफ जारी अमेरिका के आक्रामक रवैये पर चर्चा करने के लिए बैठक करने का अनुरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने दोनों पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और शांति का आग्रह किया है। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन द्वारा क्षेत्र सौंप देने की अपनी मांग पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे। रूस के रक्षा मंत्रालय की वार्षिक बैठक में श्री पुतिन ने अपने भाषण में यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों पर निशाना साधा और कहा कि जरूरत पड़ने पर रूस बलपूर्वक क्षेत्र पर कब्जा करेगा। उन्होंने कहा कि रूस किसी भी सुरक्षा के अधिकार से इनकार नहीं करता, लेकिन इस बात पर जोर देता है कि उससे किए गए वादे पूरे किए जाएं, जिनमें नाटो का पूर्व की तरफ विस्तार न करना भी शामिल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिस्र के साथ $35 अरब के एक गैस समझौते की घोषणा की है। श्री नेतन्याहू ने इसे इजराइल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा गैस समझौता बताया है। समझौते के अंतर्गत एक अमरीकी ऊर्जा कंपनी अपने इजरायली साझेदारों के साथ मिलकर मिस्र को गैस की आपूर्ति करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ उनकी आर्थिक नीति का एक प्रमुख स्तंभ बना रहेगा। कल रात वर्ष के अंत में अपने संबोधन में श्री ट्रंप ने निवेश, कारखानों के निर्माण और रोजगार वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ को श्रेय दिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल लखनऊ में चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच घने कोहरे के कारण रद्द हो गया। भारत फिलहाल श्रृंखला में 2-1 से बढ़त बनाए हुए है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मस्कत में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से वार्ता करेंगे और भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। वेनेजुएला ने अपनी नौसेना को बंदरगाह से पेट्रोलियम उत्पाद ले जाने वाले जहाजों को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। और लखनऊ में कल रात घने कोहरे के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच रद्द हो गया। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।